हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट कर ली थी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कर ली थी और एग्जांपल्स कर लिए थे 8.2 एक्सरसाइज के। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके। तो अब उन्हीं थ्योरम का यूज़ करके, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम 8.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाली हैं। तो 8.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रोम्बस है ABCD। ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस जिसके अंदर PQRS जो है मिड पॉइंट है साइड। AB का मिड पॉइंट है P, BC का Q, R, CD का और AD का है S। तो PQRS क्या दे रखे हैं, हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं। और जब हमने इन मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तब हमारे पास जो फिगर बनी है, ये जो हमारे पास अब फिगर आएगी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें इसको बताना है कि ये एक रेक्टेंगल, ऐसे हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर एक तो एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और अपोजिट साइड जो इक्वल होने चाहिए रेक्टेंगल के अंदर। तो ABCD अगर एक रोम्बस दे रखा है, हमने क्या किया, अब मिड पॉइंट थ्योरम करनी है तो उसके लिए एक हमने डायगोनल बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, BD को एक डायगोनल ले लिया, जॉइन B to D हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। जो पैरेलल, अब एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के अंदर P और S जो है वो मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट है P एंड AD का मिड पॉइंट है S। और मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर हम मिड पॉइंट्स को एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, वो तीसरी साइड क्या आता है, पैरेलल आ जाता है। तो PS किसके पैरेलल आ गया हमारे पास, BD के पैरेलल। और क्या आ गया हमारे पास कि PS जो है वो हाफ ऑफ BD के इक्वल हो जाए, होगा। ये हमने क्वेश्चन 1। अब ट्रायंगल तो BCD भी बन रहा है, तो इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल के अंदर हमारे पास सेम BD एक पैरेलल लाइन बन जाएगी, क्योंकि Q और R जो है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हमने क्या कह दिया कि QR जो है वो पैरेलल होगी BD की। QR इज पैरेलल टू BD, QR और BD के पैरेलल, यानी कि QR किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ BD के। अब दोनों सेम चीज के इक्वल होते हैं तो वो इक्वल होता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल, एक्सियम कहता है। तो PS जो है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, QR के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी क्या होगी, एक चीज प्रूव होगी कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल हमने प्रूव कर दी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक डायगोनल लगा ले तो इन दोनों को भी कर सकते हैं, तो अपोजिट साइड्स क्या आ जाएंगी हमारे पास, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। अब हमें 90 डिग्री अगर प्रूव करना है तो अगर ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इन लाइन्स को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इनका नाम दे देते हैं। अगर इसका नाम दे देते हैं हम O, इसका नाम दे देते हैं M, N, P हो गया, यहाँ पे L ले लेते हैं एक, एंड इसको हम दे देते हैं KLMN। ठीक है, हमने नाम दे दिए जहाँ पे डायगोनल इस फिगर को, इस क्वाड्रिलेटर को कट कर रहे थे। हमने अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। अब हमें 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। अब पैरेललोग्राम के अंदर अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हम उसे क्या कह देते हैं, एक रेक्टेंगल कह देते हैं। तो वो क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। राइट, तब पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ हो गया, PS QR के इक्वल आ गया और PS पैरेलल भी आ गए QR के। तो दोनों चीज आगे, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें इसे प्रूव करना है, इसके अंदर एक एंगल अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर दे तो रेक्टेंगल आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, हम क्वाड्रिलेटर ले रहे हैं PNOL। इन क्वाड्रिलेटर PNOL, हमने PNOL एक क्या ले लिया, क्वाड्रिलेटर ले लिया। हमने PNOL ही क्यों लिया, हम कोई और भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। हम अगर एक एंगल को, जो P एंगल है, इससे 90 डिग्री प्रूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इसे रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे, हमने क्या प्रूव, हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल जो है परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर, यानी कि जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं। तो रोम्बस के डायगोनल कहते हैं कि
ये परपेंडिकुलरली कट करते हैं। अगर ये परपेंडिकुलरली कट करते हैं तो अगर हम इस फिगर को क्वाड्रिलेटरल को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वो आ जाएगा कि अपोजिट एंगल से क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो हमने अभी प्रूव किया कि BD जो है वो PES के पैरेलल है, BD PES के पैरेलल है, तो LO और LN भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अभी अगर पूरी लाइन पैरेलल है, अगर हम इसका पार्ट निकालें तो इतना इतना पार्ट भी क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पैरेलल हो जाएंगे तो PN जो किसके पैरेलल हो जाएगा, OL के पैरेलल हो जाएगा। और सिमिलरली हम ये वाला ले सकते हैं, AC और PQ भी पैरेलल हैं, तो PL भी हमारा पैरेलल हो जाएगा NO के। दोनों पैरेलल आ गई तो ये क्या आ गया, PNOL इज अ पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो यानी कि अगर ये 90 होती है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल SPQ जो है वो क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री के। SPQ हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री हो गया और अपोजिट साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी थी। तो हमारे पास क्या आ गई, PQRS क्या आ गया, एक रेक्टेंगल हो गया। PQRS इज अ रेक्टेंगल। ओके, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है जिसके अंदर PQRS जो है मिड पॉइंट है साइड्स के। हमें जब उन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तब हमें रोम्बस मिल रहा है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आएगा PQRS उसे हमें रोम्बस प्रूव करके दिखाना है। तो ABCD अगर हमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल ABCD जिसके अंदर PQRS उसके क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूव करके दिखाना है जो PQRS बन रहा है ये क्या बन रहा है, रोम्बस बन रहा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए हमें ट्रायंगल की नीड तो होती है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल आ गया, हमने क्या कर दिया, A को C से ज्वाइन कर दिया और अब A को हमने C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब रोम्बस के अंदर क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होते हैं। सारी साइड इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रोम्बस आ जाएगा। तो अब ये मिड पॉइंट थ्योरम लगा के SR जो है PQ के पैरेलल आ जाएगी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया। SR इज पैरेलल टू AC, मिड पॉइंट थ्योरम, तो SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, है ना। वैसे ही PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो SR और PQ के आगे हमारे पास इक्वल आ गए। सिमिलरली हमारे पास SP और RQ भी आ जाएंगे अगर हम डायगोनल बना दें BD, तो हमारे पास ये भी क्या आ जाएंगे, इक्वल। अब अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगी और अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो एक पैरेललोग्राम होता है। यानी कि ये PQRS जो है हमारे पास, ये एक पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया। अब हमें इसे रोम्बस प्रूव करके दिखाना है। रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें SP को PQ के भी इक्वल प्रूव करके दिखा दो, यानी एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करके दिखा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रोम्बस बन जाएगा, साइड साइड्स इक्वल आ जाएंगे। अब एक रेक्टेंगल के अंदर जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल्स टू BD बिकॉज डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो AC क्या हो जाएगा, वो BD के इक्वल। तो अगर मैं SP लूँ, मान लिया हमने साइड ले ली SP किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ BD के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हम ये ना ले, हमने ट्रायंगल ये ले लिया ABD जिसके अंदर BD जो है वो एक BD एक वो है पैरेलल है हमारे पास SP के, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, तो वो SP के हाफ के इक्वल भी आ जाएगा BD। अगर वो हाफ के इक्वल आ गया और BD और AC तो इक्वल है तो मैं इसे AC के इक्वल लिख सकती हूँ। तो मैंने BD की जगह अगर AC लगा दे और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो SP इज इक्वल्स टू PQ हमारे पास आ गया। और एडजेसेंट साइड्स भी अगर इक्वल आ जाती हैं तो वो क्या आ जाता है, एक रोम्बस हो जाता है। अगर हमें इसे स्क्वायर प्रूव करना होता तो हम सिमिलरली पहले वाले स्टेप की तरह यहाँ पे हम 90 डिग्री से प्रूव करते, लेकिन हमें रोम्बस प्रूव करना है तो हमने कर दिया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फिगर गिवन है जिसके अंदर हमें कहा है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD गिवन है। E हमें मिड पॉइंट दे रखा है, E इज मिड पॉइंट
ऑफ साइड ए डी साइड का वो मिड पॉइंट हमें गिवन है, जिससे एक पैरेलल लाइन जा रही है, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हुई है जिससे जो BC लाइन को F पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें क्या प्रूव करना है, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमने क्या किया, B और D को आपस में ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल बना दिया। तो ज्वाइन B टू D, हमने B और D को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है इसे G पॉइंट पे, EF लाइन को वो G पॉइंट पे कट कर रहा है, विच कट्स EF एट G, वो G पे इसको कट कर रहा है। तो ADB एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इन ट्रायंगल ADB के अंदर जो ट्रायंगल है ये, इसके अंदर EG जो है पैरेलल है AB के, अगर EF पैरेलल है AB के तो EG भी AB के पैरेलल होगी। EG इज पैरेलल टू AB। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से G इज मिड पॉइंट ऑफ DB का G क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो किससे आ गया ये, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये G इसका मिड पॉइंट आ गया। अब BCD भी एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BCD भी एक ट्रायंगल है। अब GF ये भी एक पैरेलल लाइन है, अगर AB के पैरेलल EF ड्रॉ है तो EF DC के भी पैरेलल होगी। अगर EF DC के भी पैरेलल होगी तो GF भी DC के पैरेलल होगी। GF इज पैरेलल टू DC और G जो है मिड पॉइंट है, और अगर कोई मिड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जाती है, दूसरी लाइन को कट कर रही है और वो पैरेलल है दूसरी लाइन की, तो तीसरी लाइन का क्या बन जाता है, वो मिड पॉइंट बन जाता है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो F इज मिड पॉइंट ऑफ BC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा, ये F जो है मिड पॉइंट आ गया। ओके।